दोस्तों, जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। सीज फायर की घोषणा हुई थी, दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लगा था कि अब बारूद की गंध खत्म होगी, आसमान शांत होगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी आसमान ने आग उगलनी शुरू कर दी। ईरान के लावान आइलैंड पर अचानक धमाकों की आवाज गूंजी और देखते ही देखते उसकी सबसे अहम ऑयल रिफाइनरी धधक उठी। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये सीधे उस दिल पर वार था जहां से ईरान की ताकत बहती है, जहां से तेल निकलकर दुनिया की नसों में दौड़ता है। पहले कहा गया ये इजराइल का हमला है, फिर कहा गया अमेरिका शामिल हो सकता है, लेकिन कहानी ने अचानक मोड़ लिया। ग्राउंड रिपोर्ट्स ने जो बताया उसने सबको चौंका दिया। मिराज फाइटर जेट्स और शक की दिशा घूमकर जा टिकी यूएई पर। अब सोचिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रही, ये आग अब पूरे गल्फ को अपनी चपेट में लेने लगी है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरान चुप नहीं बैठा सिर्फ 1-2 घंटे, और फिर आसमान में चीखती हुई मिसाइलें, गूंजते हुए ड्रोन, यूएई, कुवैत, बहरीन, हर तरफ अलर्ट, हर तरफ डर। रात के अंधेरे में जब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे तो उन्हें तारे नहीं, आग के गोले नजर आ रहे थे। यूएई ने कहा हमने मिसाइलें रोक ली, कुवैत ने कहा ड्रोन गिरा दिए। लेकिन जो आवाजें लोगों ने सुनी वो सिर्फ इंटरसेप्शन की नहीं थी, वो आने वाले तूफान की चेतावनी थी। और सबसे खतरनाक बात, ये सब उस सीज फायर के बाद हुआ जिस पर दुनिया भरोसा कर रही थी। यानी शांति सिर्फ कागज पर थी, जमीन पर तो युद्ध पहले से ज्यादा जिंदा था। लावान आइलैंड ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये ईरान की सांस है। यहां से निकलने वाला तेल सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि ताकत है। और उसी ताकत पर हमला हुआ। ईरान ने जो जवाब दिया वो सिर्फ बदला नहीं था, वो एक ऐलान था। ऐलान की अब कोई इंतजार नहीं होगा। अगर कोई वार करेगा तो जवाब तुरंत मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और परत है जो और भी खतरनाक है। अब जंग सीमाओं की नहीं रही, अब जंग संसाधनों की है। ऑयल रिफाइनरी, टर्मिनल, समुद्री रास्ते, ये सब अब हथियार बन चुके हैं। और सबसे बड़ा दाम लगा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। अगर यहां एक चिंगारी भी भड़की तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप उठेगी। और अब जो संकेत मिल रहे हैं वो और भी बेचैन करने वाले हैं। ईरान शायद इस रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, और दूसरी तरफ गल्फ देश यूएई, सऊदी, कुवैत, बहरीन, ये सब इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। यानी टकराव अब तय है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या फिर वो पल आ चुका है जब एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को ऐसी आग में झोंक देगी जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं होगा? क्योंकि जो अभी हुआ है वो सिर्फ एक झलक है, असली तूफान शायद अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आप इस पूरी घटना को ध्यान से देखें तो यहां सिर्फ हमला और जवाबी हमला नहीं हो रहा। यहां एक नई तरह की जंग जन्म ले रही है जो धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है। इस बार जो सबसे अलग बात दिखी वो ये है कि कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। हमला होता है लेकिन हमलावर का चेहरा धुंधला रहता है। जवाब आता है लेकिन वो भी पूरी ताकत दिखाकर नहीं बल्कि नाप तोल कर। इसका मतलब साफ है, अब लड़ाई खुली जंग नहीं बल्कि छाया युद्ध बन चुकी है। और यहीं से एक नई चाल शुरू होती दिख रही है। ईरान ने जिस तेजी से जवाब दिया वो सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, वो पहले से तैयार रणनीति का हिस्सा लगता है। जैसे वो दुनिया को ये दिखाना चाहता हो कि हम हर सेकंड तैयार हैं, लेकिन साथ ही वो पूरी जंग छेड़ने से भी बच रहा है। यानी वो एक ऐसी सीमा पर खेल रहा है जहां डर भी बना रहे और युद्ध भी पूरी तरह भड़के नहीं। अब जरा दूसरी तरफ सोचिए, अगर वाकई गल्फ देश इसमें शामिल हैं तो ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, ये डर है भविष्य का डर। उन्हें लग रहा है कि अगर आज नहीं रोका तो कल ईरान इस पूरे इलाके की दिशा तय करेगा। इसीलिए जो हो रहा है वो एक तरह से पहले वार करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े वाली सोच बनती जा रही है। लेकिन असली खेल इससे भी गहरा है। तेल अब सिर्फ व्यापार नहीं रहा, यह अब दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।
जिस तरह से रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, उससे यह साफ है कि आने वाले समय में गोलियों से ज्यादा असर तेल के रास्तों पर पड़ेगा। जहां तेल रुकेगा वहीं ताकत रुकेगी। और अब एक नई संभावना सामने आती दिख रही है। आने वाले दिनों में शायद हम बड़े हमले नहीं देखेंगे, बल्कि छोटे छोटे बार बार होने वाले हमले देखेंगे। ऐसे हमले जो पूरी जंग नहीं छेड़ते, लेकिन लगातार तनाव बनाए रखते हैं। जैसे कोई आग को बुझने भी नहीं देता और भड़कने भी नहीं देता। इसका असर क्या होगा? धीरे धीरे पूरा इलाका थकने लगेगा, अर्थव्यवस्था दबाव में आएगी, और फिर असली जीत उसी की होगी जो सबसे लंबे समय तक टिकेगा, ना कि जो सबसे बड़ा हमला करेगा। और एक और दिलचस्प बात, दुनिया की बड़ी ताकतें अभी सीधे मैदान में नहीं उतरी हैं। वो देख रही हैं, समझ रही हैं और सही मौके का इंतजार कर रही हैं। जब हालात पूरी तरह उलझ जाएंगे, तब उनका एक कदम पूरे खेल को पलट सकता है। यानी अभी जो हम देख रहे हैं वो असली कहानी का सिर्फ शुरुआती हिस्सा है। आगे जो होगा वो और भी पेचीदा होगा, और शायद ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही। ये दिमाग, धैर्य और सही समय पर वार करने की जंग बन चुकी है। और ऐसे खेल में जीत हमेशा उसी की होती है जो सबसे आखिर तक खड़ा रह सके। दोस्तों, अगर आने वाले समय को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो एक बहुत ही अलग तस्वीर उभरती दिख रही है। और ये तस्वीर सीधी जंग की नहीं, बल्कि धीरे धीरे कसते हुए जाल की है। अब जो होने वाला है वो अचानक बड़े धमाकों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे झटकों से होगा। ऐसे झटके जो हर बार दुनिया को यह महसूस कराएंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो बड़ा कदम टलता रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कोई भी पक्ष अभी पूरी जंग का जोखिम उठाना नहीं चाहता, लेकिन पीछे हटना भी किसी को मंजूर नहीं। ईरान आने वाले समय में सीधे शहरों या आम जगहों को निशाना बनाने से बचेगा, लेकिन वो उन जगहों पर वार करेगा जहां असर गहरा हो, जैसे तेल के रास्ते, समुद्र के रास्ते, और वो पॉइंट जहां से दुनिया की सप्लाई कंट्रोल होती है। यानी हर हमला छोटा दिखेगा, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होगा। दूसरी तरफ गल्फ देश और उनके सहयोगी अब खुलकर नहीं, बल्कि इनकार के साथ वार की रणनीति अपनाएंगे। मतलब हमला होगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इससे हालात ऐसे बनेंगे कि हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा, लेकिन खुली जंग शुरू नहीं होगी। यही अनिश्चितता सबसे बड़ा हथियार बनेगी। धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में एक स्थायी तनाव बन जाएगा, जहां हर दिन शांति भी होगी और खतरा भी। बाजार अस्थिर होंगे, तेल की कीमतें अचानक उछलेंगी, फिर गिरेंगी, और यही उतार चढ़ाव खुद एक रणनीति बन जाएगा। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब समुद्री रास्तों पर हल्की हल्की रुकावटें शुरू होंगी। पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि हर जहाज, हर टैंकर एक जोखिम बन जाए। बीमा महंगा होगा, रास्ते बदलेंगे, और धीरे धीरे दुनिया को महसूस होगा कि असली कंट्रोल किसके पास है। और यहीं एक चुपचाप बदलाव शुरू होगा। कुछ देश इस तनाव का फायदा उठाएंगे। वो खुद को स्थिर विकल्प के रूप में पेश करेंगे। नई सप्लाई, नए रास्ते, नए समझौते। यानी जहां एक तरफ आग लगेगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ ताकतें अपना प्रभाव बढ़ाएंगी, बिना एक भी गोली चलाए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा आखिर में छुपा है। अगर ये छोटे छोटे टकराव लगातार बढ़ते गए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई एक हमला गलती बन जाएगा, या जानबूझकर उसे गलती कहा जाएगा, और वही एक पल पूरी स्थिति को बदल सकता है।